हार गया। एक बारी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैंने युद्ध से छोड़ करके चला गया तो उसको ढाया जाना, मेरे डर के मारे कन्हैया रण छोड़ करके भाग गया। कृष्ण भगवान हंस पड़े। जरासंध कहता सुनो सुनो। कन्हैया ने कहा कैसे? ब्राह्मण देवता मैंने कहीं आपको देखा है। कन्हैया की हंसी ऐसी ना, चोरे फांसे हंसी। महाराज चोर को हंसी फांसती, चोर को हंसी फंसा पकड़ा देती है। एक बार की बात है, किसी राजा के घर में एक चोर चोरी करने के लिए गया। महाराज दरवाजा तोड़ा, तिजोरियों को तोड़ा और अंदर तोड़ करके जैसे चोरी करने लगा ना, तो राजा के दो पत्नी थी। राजा के दो पत्नी थी, एक पत्नी कुछ कहे, दूसरी पत्नी कुछ कहे। कभी एक पत्नी पकड़ के खींचे, कभी एक दूसरी पत्नी पकड़ करके खींचे। राजा कहे देवी आप क्या कह रही हो? वो कहे मेरी सुनो, वो कहे मेरी सुनो, वो कहे मेरी सुनो। और चोर ने जब राजा की स्थिति देखी तो चोर को हंसी आ गई। चिड़चिड़ा के चोर हंस पड़ा। उनकी लड़ाई तो बंद हो गई। देखा कि चोर गुस्सा है, बोले आवाज लगाई पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर आया चोर आया चोर आया। और गली मोहल्ला के लोग दौड़े और उसको चोर को पकड़ करके ले गए। महाराज हवलदार के पास ले गए। हवलदार जो कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? शरीफों के घर में चोरियां किया करते हो, बहुत बड़ा दंड दूंगा तुम्हें। चोर कहता है महाराज गलती तो की है, उसका तो दंड मिलना चाहिए, पर वो वाला दंड मत देना जो राजा को मिला हुआ है। बोले कौन सा दंड? बोले महाराज ये दो पत्नी वाला दंड मत देना, बाकी जो भी मुझे दंड दोगे मुझे स्वीकार। महाराज कन्हैया तो छिप करके आए थे, हंस पड़े, लगता है पहचान लिया। कन्हैया ने कहा बात बनाने में मैं हाँ आप धर्मात्मा हो, आपके यहाँ तो ब्राह्मण आते रहते हैं, कभी मैं भी आया हूँगा, जरूर आपने मुझे देखा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। बोले ये कौन है आपके साथ में? बोले महाराज ये छोटे ब्राह्मण है और ये बड़े ब्राह्मण है और मैं बीच वाला ब्राह्मण। महाराज आपको देख करके मुझे लगता है आप बड़े तपस्वी संत हैं, कुछ मैं दान करना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा राजन दान तो हम कम ही देते हैं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, बस आपका नाम सुनाए तो हम आपके दर्शन करने चले आए। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति का यदि कोई दर्शन भी करे वो भी धर्मात्मा हो सकता है, इसलिए हम आपके पास आए। जरासंध ने कहा नहीं हम आपको कुछ देना ही चाहते हैं, आप ले लो। कन्हैया ने कहा ठीक है, यदि आप प्रेम से कोई चीज देना चाहते हो हम उसका अपमान नहीं कर सकते, देना चाहते हो तो दे दो। राजा ने कहा मांगो क्या चाहिए? कन्हैया ने कहा युद्ध नो देहि राजेन्द्र द्वादशो यदि मन्यसे युद्धाधिनो वयं प्राप्त राजन्यो नानकक्षुणी। राजन देने चाहते तो हमें युद्ध की भिक्षा दे दो, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने कहा अच्छा एक बात बताओ, पहले आप हो कौन? बोले ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण होकर के युद्ध की भिक्षा मांगेगा राजा से? ब्राह्मण ऐसा कहकर नहीं कर सकता। आप सच्ची बात बताओ, आप कौन हो? आपने मुझे ठग लिया, मैंने आपको कहा संकल्प किया है जो कुछ मांगोगे मैं आपको दूंगा, आपने मेरे से झूठ बुलवा लिया। आप सच्ची बात बताओ आप कौन हो? आप तीनों ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण कभी राजा के पास जा करके युद्ध की भिक्षा नहीं मांग सकते। कन्हैया राजन बताए मैं कौन है? बोले मुझे तो पहचान गए होगे, मैं वही हूँ, देवी जी का बेटा हूँ, वही कृष्ण। अच्छा तुम वही हो? अरे तुम तो पहले हार गए हो, अब तुमसे हम क्या युद्ध करें? अपने बराबर वाले से युद्ध किया जाता है, जो हार गया हो उससे इतना बड़ा राजा युद्ध करेगा क्या? कन्हैया कहते हैं अर्जुन देखो कितना इसको घमंड आ गया,
17 बार हारा ही तो नहीं, एक बार ही नहीं बोला कि 17 बार मैं भी हार गया हूँ, एक बार के लिए सबसे गाया जाता है। कन्हैया ने कहा बोले ठीक है, आप मेरे से युद्ध नहीं करोगे तो मेरे जो बाजू में हैं उल्टे हाथ में ये अर्जुन महाराज हैं, आप इनसे युद्ध करो। अब महाराज अर्जुन तो धनुधर है, जरासंध पार नहीं पाए। उसने कहा देखो कन्हैया, युद्ध हमेशा बराबर वाले से हुआ, कल ये अर्जुन मेरी बराबरी क्या करेगा, ये तो वैसे पतला दुबला है, एक हड्डी का है, कहीं मेरे से युद्ध करने आया और मैंने धक्का दे दिया तो इसका प्रारंभ तो हो जाएगा, मुझे हत्या का दोष लगेगा। आजकल मैं हत्या करनी बंद करूँ। अर्जुन उदास हो गया, देखो मेरे को इस योग्य भी नहीं समझा इसमें कि मैं युद्ध कर सकूं। कन्हैया ने कहा कि किससे युद्ध करना चाहते हो? बोले जो आपके दाहिनी बाजू में है ना बब्बर से भीम, मैं इससे युद्ध करना चाहता हूँ। भीम नीचे को सिर करके मुस्कुरा दिया, देखो इसने कन्हैया को फेल कर दिया, इसने अर्जुन को फेल कर दिया, इसने मुझे देखो कितना बड़ा सम्मान दिया है कि भीम मेरे बराबर का योद्धा है। कन्हैया ने अर्जुन की ओर इशारा किया, बोले देखो दादा कितना भूल गए हैं, अब पता चलेगा दादा भूलने का क्या मतलब होता है। और महाराज प्रातः काल की बेला हुई, दोनों तरफ से शंख बजे और युद्ध चालू हुआ। ऐसा लिखा है 17 दिन तक युद्ध चला, लेकिन दिन को युद्ध करते थे। और देखो उस समय की मर्यादा क्या थी, कितना बड़ा नियम था, एक दूसरे के घोर दुश्मन थे वो, लेकिन दिन को युद्ध करते थे और रात्रि को जब भोजन करते थे दोनों एक साथ बैठते थे। युद्ध की भी मर्यादा हुआ। आजकल तो महाराज उल्टा हो गया, साथ में भोजन करेंगे और गड़बड़ कर देंगे प्रेम से, लेकिन वहां तो ये था प्रातः काल की बेला में युद्ध के लिए शंख बजाया जाता, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला सतर्क ना हो, अलर्ट ना हो, मैं जाकर के उसके ऊपर प्रहार कर दूं तो कायल बन जाऊं। पीछे से वार किया, इसलिए असली योद्धा वही होता है जो सामने वाले को आवाज दे दे, सावधान हो जाओ, आपके बाजुओं में दम है तो आओ मेरे से युद्ध करो। ऐसी युद्ध की मर्यादा थी। 17 दिन तक युद्ध चला। 18वें दिन भीम जो है कन्हैया के पास आए, कन्हैया से कहने लगे कन्हैया इसने तो मेरी नस नस तोड़ दी। कन्हैया बोले और कुछ लो, और कुछ लो, कोई उपाय करो ना कन्हैया। कन्हैया ने कहा मैं कौन सा उपाय कर सकता हूँ? बोले एक काम करो, ये आप कुछ उपाय नहीं करोगे तो मैं युद्ध छोड़ करके भाग जाऊँ, नहीं तो मुझे जान से मार देगा। कन्हैया ने कहा नहीं आप भागो मत, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, जिसकी रक्षा कन्हैया करता हो वो भी डर के मारे भाग गया, मेरी बदनामी हो जाएगी। प्रातः काल तुम युद्ध करो, मैं तुम्हें इशारा करूंगा, युद्ध जरासंध से करना, लेकिन नजर मेरी तरफ रखना। महाराज प्रातः काल की बेला में फिर और भीम और जरासंध का युद्ध हुआ और आज भीम उसके ऊपर भारी हुए और महाराज क्या करे, बार बार उठा करके नीचे गिरा दे और जरासंध जमीन से फिर खड़े, फिर ललकारने लग जाए, फिर गिराए भीम, फिर ललकारने लग जाए। कन्हैया ने इशारा किया, बोले ऐसे मरने वाला नहीं, इसको जमीन पर गिराओ और एक पैर में अपना पैर लगाओ, एक पैर से नहीं उसका दूसरा पैर अपने हाथ से पकड़ो और पकड़ करके उसके दो टुकड़े कर दो, उसका हाथ तो हो जाएगा। भीम ने इशारा समझा, जरासंध को जमीन पर गिराया और महाराज एक पैर पकड़ करके जमीन में रखा और दूसरे पैर से उसको हाथ से उसको चीड़ दिया और चीड़ करके ऐसे फेंक दिया जैसे भीम ने फेंका और वो फिर आकर के जुड़ गया, फिर हंसने लगे। कई बार भीम ने ऐसा किया, भीम कन्हैया के पास देखने लगे, कन्हैया ये तो इससे भी नहीं मरा। कन्हैया ने इशारा किया, भीम इसको जो है आशीर्वाद मिला है, वरदान मिला हुआ है, यदि कोई व्यक्ति शरीर को दो टुकड़े भी कर देगा, इधर उधर भी फेंक देगा, फिर भी तो जीवित हो जाएगा। यदि इसको मारना चाहते हो तो इसके एक टुकड़े को इधर फेंको, एक टुकड़े को इधर फेंको और इसका कल्याण हो जाएगा। एक ने ऐसे किया, आज जरासंध का कल्याण हुआ। फिर आए कन्हैया के पास, बोले कन्हैया आज तो मुझे अहंकार आ गया था, आज के बाद मैं जीवन
दुशासन के मरने के बाद उसके बेटे का नाम था सुदेव, उसको राज सिंहासन में अभिषिक्त कराया कन्हैया ने और वहां से हस्तिनापुर की ओर चले। सुदेव ने कहा कन्हैया मैं भी चलता हूँ आपके साथ, और कन्हैया जैसे गए आज महाराज युधिष्ठिर जी स्वागत कर रहे, बैठ करके आपस में चर्चा हुई कैसे यज्ञ। देखो कभी भी यज्ञ अकेले सब बहुत मेहनत पड़ता है, अकेले सबसे सफल करने में। जब तक 4-6 लोग ना हो तब तक यज्ञ बहुत मुश्किल से सफल होता है। पहले कई महीनों से विचार बनने लगता है। भैया ने 2-3 महीना पहले क्या, साल भर पहले से सोचने लगती। किसी भी अच्छे काम को करना हो, अच्छे ढंग से यदि चाहो कि हो जाए, उसके लिए महाराज कई सभाएं इकट्ठी करनी पड़ती, कई बारी बैठना पड़ता है, कईयों की राय लेनी पड़ती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसके बारे में फैसला किया जाता है। और इस प्रकार से जो विचार करके नियम पूर्वक किसी शुभ काम को करता है, यज्ञ को करता है, निश्चित वो सफल हो जाता है। आज उसने विचार बनाया, बोले देखो यज्ञ करना कोई गाजर मूली का खेल नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा सबकी ड्यूटी लगाओ। युधिष्ठिर ने कहा महाराज बताइए इसकी कौन सी ड्यूटी लगाए। कन्हैया ने कहा दुर्योधन और कर्ण को दान का भंडार दे दो। इनके हाथों में इतनी सुंदर रेखा है, यदि ये दान करेंगे जानबूझ करके ईर्षा में आकर के कि पांडव कंगाल हो जाए, और इनके हाथों में ऐसी रेखा है कि जितना लुटाएंगे उससे डबल आएगा, और यज्ञ में धन की तो आवश्यकता होती है। कभी तो आपसे बार बार कहा जा रहा शोभा किसकी है, आपके मंदिर की। पंडित ठाकुरदास जी की शोभा है इसमें, जिसने इसका शिलान्यास किया, जो आज इतना बड़ा स्तंभ खड़ा करके आप लोगों को समर्पित कर गए। ये जो वृक्ष लगा करके गए हैं, इस वृक्ष को हरा भरा कौन करेगा, पानी कौन देगा बताओ। और ये उनकी सारी जीवन की तपस्या बेकार होगी, क्या फायदा था। इसलिए ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है। ये नहीं कि कोई बोले तब करो, आपका फर्ज बनता है। अच्छा काम होगा तो किसका नाम चलेगा, हमारा चलेगा, बोलो इनका चलेगा, संगीत वालों का, आपके तो चलेगा। और बुरा काम हुआ तो बदनामी किसकी। इसलिए सोचो, इतना सुनहरा मौका आया, इतना सुनहरा अवसर आया, और महाराज आप लोग दुनिया के, अभी एक बात बताओ, ना करे भगवान किसी को बुखार आ जाए, डॉक्टर के पास जाओ, तो क्या करोगे, पैसे नहीं दोगे डॉक्टर। आपको सुबह बताया था ना, शरीर में 9 ग्रहों का वास है। 9 ग्रहों की बीमारी से बचना चाहते हो तो दान करो। धर्मेण हन्ते व्याधि, जो दान पुण्य करते हैं ना, उनके घर में बीमारी कम आया है। यदि आप बीमारी से बचना चाहते हो, किसी ने तो यहाँ तक कहा डॉक्टर के बारे में, बोले वैद्यराज नमस्तुभ्यं, किसी ने कहा, संस्कृत भाषा है, हे वैद्यराज, हे डॉक्टर साहब, हम आपको प्रणाम करते हैं। किसी ने कहा क्यों प्रणाम करते हो, सुई ना लगाऊं इसलिए, बोले नहीं, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः। समझ गए ना, अरे यमराज के भाई आपको हम प्रणाम करते हैं। बोले महाराज हमें यमराज क्यों कहा, बोले यमराज तो केवल प्राणों को खींचता है, और आप तो प्राणान धनान च, प्राण भी खींच लेते हो, धन भी खींच लेते हो, और बाद में कहते हो ले जाओ। इससे बचना है तो जीवन में धर्म करना चाहिए। शास्त्र कहता धर्मेण हन्ते व्याधि। आज कन्हैया ने यज्ञ मंडप में दुर्योधन और कर्ण को सबसे बड़ा जो विशेष ड्यूटी है उसकी ड्यूटी लगाई। बोले क्यों, बोले जितना दान करेंगे, जितना ही दान करेंगे, उतने में पांडवों का संकट समाप्त हो जाएगा। दान और ईर्षा में करेंगे तो नुकसान तो सामने वाले का,
पांडवों का क्या नुकसान हुआ? महाराज दान करने की ड्यूटी किसकी लगाई? यज्ञ में दान करना चाहिए, हमारे शास्त्र गवाह है। महाराज दान से अब भोजन की ड्यूटी किसकी लगाई? भोजन खिलाएगा कौन? बनाएगा कौन? भोजन भंडार की व्यवस्था कौन देखेगा? महाराज कहीं दुबले पतले व्यक्ति को लगा दिया, कोई 2 पूरी खाता हो और मथुरा के चौबे आ जाए 20 पूरी खाने वाले, तो बेचारे भूखे कुछ जाएंगे। इसलिए भंडार की ड्यूटी लगाई भीम की। भीम ने कन्हैया से मांगा था ना, दे नहीं चाहते हो तो गोविंद बस मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो, दुनिया मरे तो मरती रहे, मेरा पेट भरा रहे। आज गोविंद ने कहा ये खाना जानता है तो खिलाना भी जानता। आप किसी के घर में जाके देखो, जो बढ़िया खाता होगा दूध दही, उसके घर जा करके देखो महाराज आंख मूंद करके घी डाल देता है। जो खाने नहीं जानता, जो स्वयं को जिसको बीमारी लग जाए घी खाने से, वो दूसरे को भी कहेगा कि भैया मत खाओ नहीं तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। इसलिए कन्हैया ने व्यवस्था कैसे की? बोले ये भीम है महाराज खाने का शौकीन है, ये महाराज भंडार गृह का मालिक होगा, महाराज भंडार से बन के आएगा, लेकिन परोसेगा कौन? भोजन को परोसेगा कौन? आपने देखा होगा ना आजकल जो खड़ा सिस्टम चल गया, क्या सम्मान मिलता है लोगों को। जाओ जी खाना चालू रखो, अब इच्छा हो तो खा लो, नहीं तो भूखे आ जाओ, कह दिया एक बारी बस। पहले क्या था 10 बारी बिठाते, बैठ बैठ बैठ। फिर महाराज पूरी लाते थे, फिर उसमें क्या करते थे गांव में तो दूध में पूरी को मलते थे बुजुर्ग के लिए, और उसमें चीनी डालते थे। बोले आप नहीं भैया, बोले हम इसको लस्सी बना देते, कड़ी बना देते, इसको पी जाओ, तो पूरी को पिला देते थे प्रेम में। और खुराक भी बड़ी अच्छी होती थी। हमारे दादाजी थे, ये 5 किलो चने की दाल, हम लोग छोटे छोटे थे, सुबह नाश्ता में कर जाते थे। 5 किलो दाल आज हजम होती, क्यों? हमने आदत छोड़ दी, घी खाने की आदत नहीं, दूध पीने की आदत नहीं। तो महाराज जो हमारी आदत नहीं, तो हम भी सोचेंगे सामने वाला भी बीमार होगा, चाहे उसके मन में कितनी इच्छा हो। द्रौपदी ने परोसने की ड्यूटी, महाराज धृतराष्ट्र की ड्यूटी लगी, जो भी आएगा उसका स्वागत करेंगे। अर्जुन की ड्यूटी लगी गेट पे। महाराज कन्हैया ने कहा कुछ मैं भी तो ड्यूटी दूंगा। कन्हैया ने क्या ड्यूटी ली? जो आगंतुक आएंगे मैं उनके चरणों की सेवा करूं। आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैन सिंह, वो अपने जब स्वर्ण मंदिर में जाते थे तो महाराज जोड़ा घर की ड्यूटी किया करते थे। आप इतना बड़ा देश का सर्वोच्च पद का व्यक्ति हजारों लाखों एक बारी जाए तो महाराज भोज सी भोज बंदरों की तरह नजर आती थी, पक्षियों की तरह नजर आती थी। लेकिन जब वो वहां मंदिर में जाता था तो जा करके महाराज चरण पादुका की सेवा किया करता। आज कन्हैया त्रिलोकी के राजा, जगत के पति, जगत के नियंता, जगत के रक्षक, किसकी सेवा करी? चरण पादुका। महाराज यज्ञ की भूमिका बनी, इतने में दुर्योधन आया। महल इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, महाराज टाइलें लगी होती ना आजकल भी, कई लोग अंधेरा हो तो समझ में नहीं आता। इतना सुंदर महल चमक रहा था, दीवार को देखा दुर्योधन ने तो समझा दरवाजा है, और महाराज जैसे घुसने लगा जोर से टक्कर लगी, धड़ाम से गिर गया, घबरा करके उठने लगा। द्रौपदी हंस गई, और महाराज द्रौपदी की हंसी ने इतना बड़ा महाभारत बचा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते पवित्र नारी को कभी बेमतलब में बिना मतलब के हंसना नहीं चाहिए।
बिना कारण नहीं हंसना चाहिए। द्रौपदी ने सिर्फ इतना कहा कि अंधे की तो अंधे हुआ करती है, बस चिंगारी लगी। कितना बड़ा कष्ट हुआ, कितना बड़ी तपस्या करनी पड़ी, क्या क्या संकट नहीं से ये जवान बहुत खत्म। कोशिश करो जितना इसमें कंट्रोल हो जाए, इससे कोई बड़ी बात नहीं। महाराज कन्हैया ने शांति दूत बन करके गए, दुर्योधन को समझाया। आप ये पहले भी कथा में सुन चुके हैं, तीसरे दिन की। दुर्योधन ने कहा सोचाके न दस्यामि बिना युद्धेन केशव। केशव बिना युद्ध के 5 गांव नहीं, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और कन्हैया की बात मानी नहीं गई और इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना बड़ा महाभारत हुआ, जिनकी लोग आज भी गाथाएं सुनते हैं, उनके शरीर की रूहें कांप जाती हैं। कितनी बेटियां अनाथ हुई, कितनी माएं अनाथ विधवा हो गई, कितने बेटे अनाथ हो गए, कितनी बहनों के मांग का सिंदूर समाप्त हो गया सिर्फ एक जवान के पीछे। कन्हैया कहते इसलिए अपने रचना पर बहुत कंट्रोल से। पांडव जुआ, पांडवों को विजय मिली, राजा बने कन्हैया महाराज। अपनी मथुरा द्वारिका सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया जैसा दयालु कोई संसार में नहीं है। इतना दयालु जीव के ऊपर बड़ी कृपा करते महाराज। ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, ब्राह्मण के दुख को कभी सहन नहीं कर सकते। स्वयं कन्हैया ब्राह्मणों के चरण पादुकाओं की सेवा किया करते। और यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मणों का अपमान करता है तो कन्हैया किसी भी हद को पार कर जाते। कन्हैया का अवतार किस लिए होता है? कन्हैया किस लिए अवतार लेते पता है आपको? 4 व्यक्तियों के लिए कन्हैया अवतार लेते। किसके किसके लिए? रामायण पढ़ते हैं ना, राम जी के जब जन्म उत्सव हुआ तो क्या लिखा है? विप्रधेन सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज माया निर्मित प्रभु माया गुण गोपाल। कन्हैया किसके लिए अवतार लेते हैं? जब जब ब्राह्मणों का अपमान होता है। बिल्कुल तुलसीदास ने पहले रामायण में कहा, बोले पूज्य विप्र महेश्वर चरणा। न सबसे पहले इस जो महीसुर है, मही कहते पृथ्वी को, सुर कहते देवता को, जो इस पृथ्वी के देवता है अर्थात ब्राह्मण, कलयुग के साक्षात देवता है। पूज्य विप्र महेश्वर चरणा। भगवान कहते हैं जब जब ब्राह्मणों का अपमान होता है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण के लिए मैं अवतार लेता हूँ। विप्रधेनु, जब गायों का अपमान होता है, जब गौ हत्या हद से ऊपर हो जाती है, जब गौ का अपमान होता है, जिस समय गौ अपने आप को अबला समझती है, उस समय मैं अवतार लेता हूँ गाय की रक्षा। विप्रधेनु सुर संत हित, जब देवताओं का अनादर होता है तब मैं अवतार लेता हूँ, और जब संतों का अपमान होता है तब मैं अवतार लेता हूँ। कन्हैया तो ब्राह्मणों के लिए अवतार लेते हैं। आज इस संसार में कन्हैया से दयालु कौन होता है? परीक्षित जी ने कहा महाराज कौन सा ऐसा ब्राह्मण था, किस ब्राह्मण के साथ कन्हैया ने इतना उसका सम्मान किया? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ब्राह्मण का कृष्णस्यादि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियेषु प्रसादात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी कहते राजन, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियेषु प्रसादात्मा जितेन्द्रियः। एक सखा था कन्हैया,
कृष्ण का एक सखा था, उसका क्या नाम था महाराज? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में महान था, उसकी आत्मा में परमात्मा का वास था, परमात्मा की कृपा थी। और क्या था? विरक्त इंद्रियेषु, उसकी इंद्रियां विरक्त थी, बिल्कुल लोभ लालच काम मोह ममकार कुछ भी उसे नहीं था। प्रशांतात्मा, उसकी आत्मा बिल्कुल शांत थी। और जिनेन्द्रिया, उसने अपने इंद्रियों को बस में कर रखा। देखो शास्त्र में हमने किसी ग्रंथ में पढ़ा है, किसी पुस्तक में पढ़ा है कि औरन को धन चाहिए बावन के धन केवल भिक्षा। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी ने एक बार ही नहीं लिखा, ब्राह्मण को भिक्षा नहीं मांगना चाहिए जिंदगी में। ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगने लगता है उसका ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है। दान लेने का अधिकार है ब्राह्मण। 6 काम ब्राह्मण के हैं: दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और महाराज संध्या करना, संध्या कराना। इस प्रकार से 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। दान लेना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगना। ऐसा जितेंद्रिय ब्राह्मण, सुखदेव जी ने लिखा प्रशांत आत्मा, जिसकी आत्मा बिल्कुल शांत हो, जिन्होंने इंद्रियों को बिल्कुल जीत लिया हो, ऐसा व्यक्ति कभी भीख नहीं मांग सकता। यहाँ तक लिखा महाराज गरीब तो थे, इसमें कोई शक नहीं। गरीब होना एक अलग बात है, दरिद्र होना एक अलग बात है। किसने कहा महाराज दरिद्र कौन है? होवा दरिद्री, संसार में दरिद्र कौन है? सुखदेव जी ने जवाब दिया, बोले विशाल तृष्णा, जिसके तृष्णा बहुत बड़ी विशाल हो वो संसार में दरिद्र। होवा दरिद्र, दरिद्र कौन है? बोले विशाल तृष्णा, जिसके तृष्णा समाप्त ना हो, जिसके तृष्णा समाप्त ना हो जीवन में, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं। एक बार की बात है, एक संत महाराज रास्ते में से कहीं जा रहे थे, उन्हें एक फूटी कौड़ी मिली, सिक्का मिला, टूटा फूटा जो भी उसको कहते हो। संत जी के साथ में 2-4 चेला भी जा रहे थे। उन्होंने इस फूटी कौड़ी को देखा और देख करके अपने कमंडल में रख दिया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव इस फूटी कौड़ी का क्या करोगे आप तो संत हैं, महात्मा हैं, आपको क्या आवश्यकता है इसकी? महात्मा जी कहते, बच्चों मैंने इस फूटी कौड़ी को इसलिए रखा है, कोई दरिद्र व्यक्ति मिल जाएगा मुझे, मैं उसको दे दूंगा। कोई संसार में दरिद्र मिल जाएगा, मैं इसको दे दूंगा। देखो समझने की बात है, जरा ध्यान से रखना। आप बात करते हो ना,